सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं अजरा खान स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने परिवार खान लर्निंग क्लास यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आने वाला है एसएससी स्टेनोग्राफर। एसएससी स्टेनोग्राफर की पोस्ट हमें कैसे मिलती है, हमें क्या क्या करना होता है, क्या हमारे जो है सिलेक्शन प्रोसेस है, फॉर्म कब आ रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या होना चाहिए, उसी के साथ सिलेबस क्या होता है और सैलरी क्या होती है। सो एसएससी स्टेनोग्राफर बेसिकली होता क्या है तो वो देख लेते हैं। सो उसके लिए समझना पड़ेगा कि स्टेनोग्राफी क्या होती है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेनोग्राफी क्या होती है। स्टेनोग्राफी एक लैंग्वेज होती है, इसे कोड लैंग्वेज भी कहते हैं, शॉर्ट हैंड भी कहते हैं, ठीक है ना, जो हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं जब हमने स्टेनोग्राफर से रिलेटेड टोटली इन्फॉर्मेशन ली थी। सो शॉर्ट हैंड भी इसको कहते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं कि जज साहब के साइड में बैठा व्यक्ति कुछ टाइप कर रहा है। बेसिकली आपने ये चीज़ें देखी होंगी, जज साहब बोल रहे हैं और वो लिख रहा है। ये क्या है? एक कोड लैंग्वेज है, मतलब ये कोई ABCD नहीं लिख रहा है, ये कोड लैंग्वेज है, शॉर्ट हैंड है। ये कार्य केवल स्टेनोग्राफर का ही होता है, मतलब जो शॉर्ट हैंड जानता है। तो ये होता है स्टेनोग्राफर। अब इसके कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक है ना, मतलब इसके कार्य विभिन्न मंत्रालयों में, कोर्ट में, हाई कोर्ट जो होते हैं उनमें जो बड़े बड़े जो मंत्रियों का लेखा जोखा होता है, जो जज का मतलब जो जज साहब होते हैं उनका जो वो बोल रहे होते हैं, जो मतलब जो वो कह रहे होते हैं, जो पूरा उनका जो डाटा रहता है उसको एंट्री करना होता है, उसका लेखा जोखा रखना होता है। हम पिछली वीडियोज़ में भी पढ़ चुके हैं। तो इससे रिलेटेड आज हम पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर जो होता है उसकी एज लिमिट क्या होती है, क्वालिफिकेशंस क्या होती है, एग्ज़ाम डेट क्या है, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब क्लोजिंग डेट रहेगी और कब इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एसएससी स्टेनोग्राफर को ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों पदों के लिए आयु में छूट है। एज लिमिट है इसमें 18 से 30 वर्ष के बीच। ग्रेड सी मतलब इसमें जो ग्रेड सी के लिए है वो 18 से 30 वर्ष के बीच है और ग्रेड डी के लिए 27 वर्ष है। क्वालिफिकेशन आप इसमें और भी देख लेते हैं। ग्रेड सी एंड डी में आयु में जो छूट दी गई है, SC ST के लिए 5 साल की छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट OBC के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। PWD अनारक्षित जो हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट है और PWD OBC में जो हैं उनके लिए 13 वर्ष की छूट है। PWD SC ST कैटेगरी के लिए 15 साल की छूट है और भूतपूर्व सैनिक जो है ESM जो है मतलब भूतपूर्व सैनिक जो हैं, पहले जो सैनिक रह चुके हैं, उनके लिए वास्तविक आयु से सैन्य सेवा समय अवधि घटाने के बाद 3 वर्ष की छूट है। अब केवल सी पदों के लिए मतलब ग्रेड सी पदों के लिए एसएससी स्टेनोग्राफर आयु में क्या छूट है देखते हैं। केंद्र सरकार नागरिक कर्मचारी 40 वर्ष तक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा। केंद्र सरकार नागरिक कर्मचारी जो है उनके लिए 45 वर्ष तक की है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा। SC ST के लिए मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए। विधवा, तलाकशुदा महिला, न्यायिक रूप से अलग हुई महिला और पुनर्विवाह नहीं, उनके लिए 35 वर्ष तक की छूट है। विधवाएं, तलाकशुदा महिलाएं, न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएं और उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है SC ST, उनके लिए 40 वर्ष तक की छूट है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जानने वाला, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए भी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आज मिल रही है। अब एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन में आपके पास केवल 12th पास या उसके समकक्ष मतलब उसके बिहाफ में कुछ और भी जैसे कोई भी डिप्लोमा वगैरह हो तो वो भी हो सकता है, बट ये है कि आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए एनी सब्जेक्ट। और एग्ज़ाम डेट इसकी मैं आपको बता चुकी हूँ कि 6 अगस्त 2025 से 11 अगस्त 2025 के बीच में कंडक्ट होगा। एप्लीकेशन फॉर्म इसके 5 जून 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट इसकी 26 जून 2025 तक रहेगी
और इसके जनरली हम देखें तो पोस्ट जो खाली पद हैं एसएसटी स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेड सी एंड डी में, तो वो समथिंग 1926 खाली पद हैं। सो देखते हैं आगे अब एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम पैटर्न इन हिंदी में मतलब देख रहे हैं हम कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। यदि आप एसएससी स्टेनोग्राफर का सिलेबस देखना चाहते हैं तो आपको निम्न चरणों से गुजरना होगा। अगर आप इसी एग्जाम को क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों को फेस करना है। रिटन टेस्ट पेन एंड पेपर टीयर 1 में, मतलब आपका ऑफलाइन पेपर होगा टीयर 1 के लिए एसएससी स्टेनोग्राफर। फिर स्किल टेस्ट होता है टीयर 2 में। फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेजों का सत्यापन। अब इसमें पैटर्न क्या रहेगा देखते हैं। विषय, प्रश्नों की कुल संख्या, कुल मार्क्स और समय सीमा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें यह है कि मैथ नहीं पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल से सब्जेक्ट हैं जो इसमें पूछे जाते हैं, तो कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी बेस का एग्जाम नहीं है स्टेनोग्राफर का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। इसमें प्रश्नों की संख्या 50 होती है और कुल मार्क्स 50 होते हैं, तो समथिंग आप समझ गए होंगे कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स, मतलब जनरल नॉलेज एंड जनरल जो वर्तमान मुद्दे हैं करंट अफेयर्स, इससे भी 50 प्रश्न 50 अंक के बनेंगे आपकी। अंग्रेजी भाषा मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से 100 प्रश्न होंगे 100 नंबर के, तो कुल ऐसे हो जाएंगे आपके 200 प्रश्न 200 अंक के, और इसके लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटे मतलब 120 मिनट, ठीक है ना। फिर इसके बाद है आपका, अब ये परीक्षा आपकी किस तरह से होगी, तो ये परीक्षा आपकी कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी ऑनलाइन होगी, ठीक है ना। ऑनलाइन आपका पेपर होगा। इस परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित होगी, मतलब दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको ये पेपर मिलेगा। इस परीक्षा में सभी प्रश्न बहुउद्देशीय विकल्पीय प्रकार के होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज बेस पर होगा। इस परीक्षा के लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा, अभी हम ऊपर देख चुके हैं, मतलब 2 घंटे का समय होगा। इसके प्रत्येक प्रश्न +1 अंक का होगा। परीक्षा में आपको 200 अंकों के 200 प्रश्न दिए जाएंगे, ये भी मैंने आपको भी बता दिया। इस परीक्षा में 1/4 मतलब 1/4 यानी 0.25 का नकारात्मक अंकन होगा। 0.25 मतलब 25%, सॉरी मतलब 0.25 का नकारात्मक अंकन किया जाएगा 1/4, ठीक है। इस तरह से होगा इसका शेड्यूल। अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या पूछा जाएगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, समथिंग इंग्लिश में ज़्यादा कुछ मतलब डिफ़िकल्टीज नहीं है, और जो हम पेपर के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे पिछली वीडियोस तक हमने CHSL CGL MTS के बारे में पढ़ा, तो इंग्लिश मैक्सिमम सभी में सेम रहेगी, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इसमें पूछे जाएंगे आपके कर्मवाच्य कृतवाच्य। होमोनिम्स पूछे जाएंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इसमें पूछे जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग्स, ठीक है ना, जो वर्तनी होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द के भेद जो होते हैं ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब ये सारी चीज़ें होती हैं, 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। रीडिंग कंप्रेंशन पूछे जाएंगे, पढ़ने की समझ से संबंधित प्रश्न। फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड, स्पेलिंग्स पूछी जाएंगी, वोकैबुलरी पूछी जाएगी, फ्रेज एंड ईडियम्स पूछे जाएंगे, मतलब मुहावरे वगैरह। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सभी में सेम ही है अधिकतर, मतलब किस सेंटेंसेस आपको दे दिया जाएंगे और उसके लिए आपको एक शब्द लिखना होगा। सेंटेंस करेक्शन मतलब सेंटेंस को बिगड़ा हुआ रूप दिया जाएगा और उसको आपको करेक्ट करके लिखना है। एरर स्पॉटिंग, ठीक है ना, त्रुटि वाले जो स्पॉटिंग वाले वर्ड जो सेंटेंसेस होते हैं उनको करेक्ट करने के लिए स्पेलिंग्स दी जाएंगी। फ्रेज रिप्लेसमेंट दिया जाएगा। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थक शब्द दिए जाएंगे। डिटेक्शन ऑफ मिस स्पेल्ट वर्ड्स दिए जाएंगे, मतलब डिटेक्शन करना उनको, मिस स्पेल्ट जो छूटे हुए शब्द हैं उनको लिखना। सो वो था हमारा इंग्लिश का। अब आता है बात सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स की। सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स में आप देख लेते हैं, ये थोड़ा सा बस बेसिकली ऐसा है कि आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना पड़ेगी, क्योंकि जीके जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, कहीं से भी पूछ लिया जाता है। तो उसमें देख लेते हैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स में क्या है। भारत और उसके पड़ोसी देश, करंट इवेंट्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत की संस्कृति और विरासत मतलब भारत की संस्कृति और विरासत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इससे क्वेश्चन बनेंगे आपके। भारत से संबंधित सामाजिक कार्यक्रम,
सामान्य राजनीति मतलब जनरल पॉलिटिक्स, विज्ञान और तकनीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खेल मतलब जो आपके गेम्स स्पोर्ट्स वगैरह हैं, भारत का आर्थिक परिदृश्य। इसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, मतलब आपकी मानसिक योग्यता, मानसिक जो क्षमता है उसको देखकर आप पर तर्क शक्ति वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अंकगणितीय तर्क, दिशा निर्देश वाले जो डायरेक्शन वाले जो सेंटेंसेस वाक्य होते क्वेश्चन होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। समानता इक्वलिटी वाले, खून के रिश्ते ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे। क्यूब्स और पासा फलक वाले क्वेश्चन बनेंगे। निर्णय लेना, ठीक है ना, और एम्बेडेड आंकड़े जो हैं उनको सही आकार में जमाना, आरबी लिंक, डीआरबी लिंक, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, कोडिंग वगैरह। वर्णमाला श्रृंखला पूछी जाएगी। संख्या श्रृंखला मतलब नंबर सीरीज जो है। गैर मौखिक श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। नंबर रैंकिंग से बनेंगे। घड़ियाँ और कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे और दर्पण चित्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब तक हमने एसएससी स्टेनोग्राफर सिलेबस इन हिंदी के बारे में बताया है। अब हम एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट इन हिंदी के बारे में जानेंगे। तो स्किल टेस्ट हिंदी में क्या होता है देखते हैं। पद, कौशल परीक्षा की भाषा, समय अवधि मिनटों में, पात्र उम्मीदवारों के लिए समय अवधि मिनटों में। देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए अंग्रेजी, ठीक है ना, भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी। इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 50, और इसमें आपको मतलब समय अवधि जो दी जाएगी मिनटों में 50 मिनट, और पात्र उम्मीदवारों के लिए समय अवधि दी जाएगी कितनी, 70 मिनट। ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए हिंदी में 65 मिनट, और पात्र जो उम्मीदवार हैं जो मतलब पास हो चुके हैं उनके लिए 90 मिनट्स दिए जाएंगे। स्टेनोग्राफर सी ग्रेड के लिए 40 और उनके लिए 55 मिनट्स। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 55 हिंदी में और 75 पात्र उम्मीदवारों के लिए। तो एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट के लिए उपस्थित होने के पात्र होंगे। मतलब जो फर्स्ट जो पेपर पास कर चुके होंगे रिटन टेस्ट, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसमें क्या रहेगा, एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल के लिए अर्हता जो रहेगी आपकी एलिजिबिलिटी प्राप्त करने वाले उम्मीदवार शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट के लिए उपस्थित होने के पात्र होंगे। ग्रेड डी और ग्रेड सी के लिए उम्मीदवारों को क्रमशः 800 शब्दों और 1000 शब्दों का एक अंश दिया जाएगा, मतलब एक पैराग्राफ दिया जाएगा। एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट के लिए अंग्रेजी हिंदी में विषयों के प्रकार निम्नलिखित हो सकते हैं। जैसे टॉपिक आपको दे दिया जाए राष्ट्रपति का भाषण, प्राकृतिक आपदाओं पर विषय, संसद में दिया गया भाषण उसका शॉर्ट हैंड लिखना है आपको, ठीक है ना, कोड लैंग्वेज में। समाचार पत्रों के संपादकीय कॉलम में दिए गए विषय जैसे कि रेलवे भाषण है, भारत में रोजगार बेरोजगारी पर एक भाषण, राष्ट्रीय हित के विषय, बजट भाषण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विषय दे दिए जाएंगे। अब ये तो हुआ आपका स्किल टेस्ट तक कंप्लीट जो सिलेबस रहेगा। अब थोड़ी सी सामान्य जानकारी भी मैं इसमें आपको देने जा रही हूँ कि स्टेनोग्राफर की सैलरी क्या होती है। तो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड कर्मचारी का वेतन 32,000 से 45,000 रुपये प्रति माह के बीच होता है, जो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड कर्मचारी का वेतन होता है। अब एसएससी स्टेनोग्राफर में कितने एग्जाम होते हैं, तो 2 चरण शामिल है, मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, सीबीटी और स्किल टेस्ट। 3 विषयों पर 200 प्रश्न होते हैं जो अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता और सामान्य बुद्धि और तर्क पर आधारित है। स्टेनो में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं ये अभी भी हम पढ़कर आए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होती है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंजन होता है और जनरल नॉलेज होता है। बस ये 3 सब्जेक्ट इसमें होते हैं। क्या स्टेनोग्राफर में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उसमें इस परीक्षा में 1/4 यानी कि 0.25 का नकारात्मक अंकन है, नेगेटिव मार्किंग की जाती है। अब देखिए स्टेनोग्राफर का कोर्स कितने महीने का होता है। बहुत से बच्चों के मन में ये भी बात आती होगी कि स्टेनोग्राफर का जो कोर्स होता है वो कितने महीने का होता है। सो स्टेनोग्राफर का 1 वर्षीय कोर्स करवाया जाता है, मतलब 1 ईयर का रहता है। इन संस्थानों में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से परीक्षाएं भी ली जाती है, मतलब 100 शब्द प्रति मिनट आपको टाइप करवाए जाते हैं। स्टेनो सीखने में कितना समय लगता है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। सो स्टेनोग्राफर का 1 वर्षीय कोर्स करवाया जाता है। इन संस्थानों में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से परीक्षाएं ली जाती है, मतलब इसको इतना ही समय लगता है।
स्टेनोग्राफर के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो आपने, तो आप पंजीकरण कराने मतलब रजिस्ट्रेशन कराने और एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा देने के पात्र होंगे, मतलब उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे। आवेदन के समय आपकी आयु भी कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, मतलब न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु आपकी 30 वर्ष, ठीक है ना, मैक्सिमम। अब देखिए स्टेनो को हिंदी में क्या बोलते हैं। स्टेनो को आशुलिपि कहते हैं। स्टेनो इंग्लिश वर्ड है और इसका हिंदी होता है आशुलिपि। स्टेनो को आशुलिपि कहते हैं और लिखने की क्रिया आशुलेखन यानी स्टेनोग्राफी कहलाती है। स्टेनोग्राफी से आशय है तेज और संक्षिप्त लेखन, मतलब किसी भी बात को, किसी के विचारों को शॉर्ट हैंड में लिखना, संक्षिप्त रूप में लिखना। अब ये क्वेश्चन भी बनता है कि क्या एसएससी स्टेनोग्राफर केंद्र सरकार की नौकरी है। सो एसएससी स्टेनोग्राफर की भर्ती भारत सरकार के अधीन विभिन्न कार्यालयों और विभागों में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी द्वारा की जाती है, कराई जाती है। अब एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए कौन सी भाषा सबसे अच्छी है, बेस्ट लैंग्वेज कौन सी है फॉर स्टेनोग्राफर। सो यदि उम्मीदवार स्टेनोग्राफर बनने की इच्छा रखते हैं तो उन्हें अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें वरिष्ठ अधिकारी या मंत्री द्वारा बोली जाने वाली हर बात को नोट करना होगा। सो ये थी हमारी स्टेनोग्राफर, एसएससी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड कुछ सामान्य सी जानकारी, सिलेबस, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एग्जाम डेट, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया सो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.